जीसीबी को कहा जाता है कि लोगों को एक ख्वाब दिखाकर पीछे लगाया जा रहा है। जीसीबी को एक झूठा प्रॉमिस है। एक झूठे प्रॉमिस की वजह से लोगों को एक ऐसी जगह पे लेके जाया जा रहा है जिसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट ने इसे किसी और तरीके से बयान किया है। वो कहते हैं कि जीसीबी इज नॉट अ प्रॉमिस, इट इज अ इकोसिस्टम। जीसीबी इज नॉट अ प्रॉमिस, इट इज अ इकोसिस्टम। अब प्रॉमिस और इकोसिस्टम में क्या फर्क है? वैल्यू और इकोसिस्टम कैसे बनता है? जीसीबी एक वैल्यू नहीं है, जीसीबी एक फ्रेमवर्क है जो लोगों को एक जिंदगी देगा, एक नया बिजनेस मॉडल देगा, एक नया फाइनेंशियल मॉडल देगा। कैसे जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, मैंने बात की है कि पाई कॉइन के अंदर जो जीसीबी वैल्यू है उस पर खुल के तनकीद हो रही है। पहले काफ़ी मरतबा तो लोग इसको मानते ही नहीं थे, इस पर बात ही नहीं करते थे, इसकी बात सुन के इसको बॉदर नहीं करते थे। बट अब लोग इस पर बात करना शुरू हो गए हैं, लोग इसको मानना शुरू हो गए हैं, लोग इसको डिस्कस करना शुरू हो गए हैं। तो आज एक ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें एक्सपर्ट ने कहा है कि जीसी वैल्यू जो है वो पाई नेटवर्क के अंदर कुछ इस तरह से काम करेगी जिस तरह लोगों को नजर नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि जीसी वैल्यू is not a price but it is a framework of real economic value। अब ये होगा क्या? वो कहते हैं कि देखो, आपका पाई टोकन जो है वो जीसीबी के साथ जुड़ा हुआ है, आपका टोकन जो है वो फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ है, आपका ऑफिशियल वॉलेट वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। पाई का जो भी फ्रेमवर्क है, जो भी बिजनेस मॉडल है, वो जीसीबी के साथ जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि एक्चुअली लोगों को क्या लगता है? लोगों को ये लगता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पे आ जाओ, ये देखो पाई के अंदर हमारे पास इस वक्त बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं। दुनिया का हर टोकन एक्सचेंज पे आता है, बाइनेंस पे लिस्ट होता है, कॉइनबेस पे लिस्ट होता है, अपबिट पे आता है, ओकेएक्स पे आता है, बाइबिट पे लिस्ट होता है, बिटगेट, गेट.io, क्यूकॉइन, MEXC, HTX पे आकर लिस्ट हो जाता है। और उसके साथ जब कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो भैया ये कॉइन ऊपर चला जाता है। जब खरीदने वाले आते हैं तो ये कॉइन ऊपर चला जाता है। जब सप्लाई कम हो जाती है ये कॉइन ऊपर चला जाता है। जब डिमांड ज्यादा हो जाती है, जब ऊपर चला जाता है। सेल करने वाले कम हो जाते हैं, कॉइन ऊपर चला जाता है। दुनिया की कोई बड़ी कंपनी इसी कॉइन के साथ कोई कोलैबोरेट करती है तो कॉइन ऊपर चला जाता है। अब इसके उल्ट कर लें, जब कोई कंपनी इसके बारे में नेगेटिव न्यूज देती है, नीचे आ जाता है। कोई बड़ा बिजनेसमैन लाइक इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, जैक मा वगैरह, कोई भी दुनिया के एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, रिचेस्ट पर्सन के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज दे, ये नीचे चला जाता है। सप्लाई एकदम से ज्यादा हो जाएगी, ये खत्म होता जाएगा। डिमांड कम होती जाएगी, ये खत्म होता जाएगा। जिसका रियल टाइम एग्जांपल आप पाई में देख सकते हैं कि पाई की सप्लाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सप्लाई बढ़ने की वजह से इसकी कीमत दूसरों के मुकाबले में और ज्यादा तेजी से कम होती जा रही है। यह है सप्लाई और डिमांड का चक्कर। लेकिन यहां पे लोग कहते हैं कि नहीं भैया, पाई के साथ ऐसा कुछ नहीं है। पाई का मानना यह है कि हम यहां पे अपना एक अलग से फ्रेमवर्क बनाएंगे, हम अपना अलग से बिजनेस मॉडल बनाएंगे, हम अलग से अपने इकोनॉमिक मॉडल बनाएंगे। उस इकोनॉमिक मॉडल के अंदर जब लोग आएंगे, लोग उसको ज्वाइन करेंगे, तो वहां पे हर एक चीज की एक वैल्यू रख दी जाएगी और लोगों को वो चीज उसी वैल्यू के मुताबिक खरीदनी होगी। हम यहाँ पे कीमत दे के चीजें नहीं बेचेंगे, हम चीजें रख के कीमत देंगे। अब एग्जांपल के तौर पर हमारे पास कुछ वैल्यू है, हमारे पास कोई पैसा है, हमारे पास एक करेंसी है। एक बंदा कहता है कि ये मुझे 10 रुपए दे के आप मेरे से ये चीज ले सकते हो, जबकि दूसरी तरफ यहाँ जीसीबी का मॉडल क्या कहता है कि 10 रुपए दे के ये चीज नहीं लेनी, इस चीज की वैल्यू ही 10 रुपए है तो आपको 10 रुपए ही लेना है, क्योंकि उसकी वैल्यू तय कर दी गई है, एक फिक्स चीज हो गई है। इसी तरह जीसीबी की एक वैल्यू रख दी जाएगी। एक मसलन मिसाल के तौर पर आप अगर कार खरीदना चाहते हो तो आपको 2 पाई देने होंगे, आप लैंड खरीदना चाहते हो आपको 10 पाई देने होंगे, आप जूता खरीदना चाहते हो, कपड़े खरीदना चाहते हो, सर्विसेज लेना चाहते हो, कुछ भी आप लेना चाहते हो तो आपको उसके अंदर रह के सब कुछ काम करना होगा। हम यहाँ पे अपना मॉडल क्रिएट करेंगे और उस मॉडल के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारेंगे। कहते हैं कि दिस अप्रोच में टेक लॉन्गर टू गेन मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो सोच हमने बनाई है ना, हो सकता है कि ये लोगों को लेट समझ आए, लोगों को अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा टाइम लगे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे आदमी तक जाने में थोड़ा टाइम लगे। बट
ये अपना आप मनवा के रहेगी। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स डिफर and user expectations may widely, maintaining coherence between internal value and external market perception will require केयरफुल गवर्नेंस एंड कम्युनिकेशन। तो इसके लिए आपको इस सारे प्रोजेक्ट को बड़े ध्यान से चलाने की ज़रूरत है, तवज्जो से चलाने की ज़रूरत है और साथ गवर्नमेंट की अदारों की सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कहते हैं लॉजिक बिहाइंड जीसीबी सॉलिड। जीसीबी के पीछे जो लॉजिक है वो बड़ा सीधा सा है। व्हेन व्यूड विद इन इट्स इंटेंडेड कॉन्टेक्स्ट, जब हम इसको इसके इकोसिस्टम के अंदर देखते हैं तो फिर चीज़ें और दिखाई देती हैं, जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें और दिखाई देती हैं। हम कब कहते हैं कि आप जब आएंगे, आप बाइनांस को ओपन करेंगे तो आप बाइनांस को ओपन करके देखेंगे तो वहां पे पाई की वैल्यू आ चुकी है। आप बाइनांस में पाई की जीसी वैल्यू देख लेंगे, आप कॉइन बेस में पाई की जीसी वैल्यू देख लेंगे, अपबिट में, ओकेएक्स में, बाइबिट, बिटगेट में, गेडाटायू में, क्यूकॉइन में, एमईएक्स में आप पाई की जीसी वैल्यू देख लेंगे। हमने कब कहा है? हमने नहीं कहा। हमने ये कहा ही नहीं है कि इन एक्सचेंजेस के अंदर पाई की जीसी वैल्यू लॉन्च होगी। हमने कहा हमारा अलग से इकोसिस्टम होगा, हमारे अलग से कस्टमर होंगे, हमारे अलग से शॉपकीपर होंगे और उसी के दौरान हम चीज़ों को लेंगे और देंगे। इसकी मैं पिछले दिनों काफ़ी अच्छी एग्जांपल दे चुका हूँ कि जिसमें हमारे पास एक वेबसाइट थी PaiMerchant.in। ये वेबसाइट जो है बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। देखो इसमें 62 से ज़्यादा जो है ये मर्चेंट्स ऐड हो चुके हैं, 232 से ज़्यादा पॉइंट्स आ चुके हैं। स्टेट आपके पास है, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट आपके पास है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने सर्च करना है तो आपको पता चलेगा कि यार हमारा यहाँ पे कोई भी मर्चेंट्स मौजूद है कि नहीं है। यहाँ पे आपने चेंज करते जाना है, देखते जाना है, सेलेक्ट करते जाना है, देखते जाना है। हर जगह पे जहाँ पे आप करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से बन रही हैं। जैसे इंडिया में PaiMerchant.in बनी है, ऐसे इंडोनेशिया में बन सकती है, ऐसे वियतनाम में भी बन सकती है, थाईलैंड में भी बन सकती है, तुर्की में भी बन सकती है, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी बन सकती है। पूरी दुनिया की इकॉनमी अब इसके इर्द गिर्द आ रही है, लेकिन इट टेक्स टू टाइम। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये जल्दी नहीं आएगा। अब सोचो ना, आपके पास बिटकॉइन था, बिटकॉइन का सफ़र 0.03 से स्टार्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं 0.06 से स्टार्ट होता है। लेट देम गो, किसी से भी फर्ज कर लो, बट 0.06 से आप अगर उसको 1,24,000 पे लेके आते हैं तो ये मिलियंस ऑफ टाइम, 100 मिलियंस ऑफ टाइम ये वैल्यू बढ़ती है। इसका सादा सा उदाहरण दो आपको। एक बंदे ने 2009 में $1 का अगर फर्ज करो बिटकॉइन लिया हो तो आज उसका $1 126 मिलियन बना हुआ है। इतना बड़ा चेंज आता है जो किसी के भी जहन में नहीं आ सकता। तो इसलिए दोस्तों इस लेवल पे जाने में अगर आपका बिटकॉइन 17-18 साल ले सकता है तो पाईकॉइन को तो भी 1 साल हुआ है। पाईकॉइन की विद इन एक्सचेंज अलग वैल्यू है, विद आउट एक्सचेंज अलग वैल्यू है। और ये कहते हैं कि जीसीबी विद आउट एक्सचेंज है, बाहर है एक्सचेंज से, अंदर नहीं है। तो इसलिए डोंट बी पैनिक, रिलैक्स और अपना सफ़र, अपनी मेहनत जारी रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा नई नई अपडेट्स को, नए लोगों को जो आपके साथ मिलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मेरा काम है रिसर्च करके ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करते रहना। वीडियोस कैसी लगती है ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेकिन उसके साथ दोस्तों हमारे पास ये जो पेज है आपका breakdown_bitcoin, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और उसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।